हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज आपका 14 जून को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। क्या है तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के पद खत्म करने की साजिश रचा जा रहा है। ठीक है, तो ये खबर कहाँ से निकल के आ रहा है आपको बताएंगे। इसमें कहा जा रहा था कि टीजीटी और पीजीटी का जो पद है उसको ख़त्म करने की साजिश में लगे हुए हैं लोग। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से बताएंगे और देखते हैं और आगे क्या है आज का ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते कहा जा रहा है शिक्षकों के हजारों पद दबा ले गए अधिकारी। मतलब शिक्षक के हजारों पद खाली था लेकिन उससे दबा ले गए। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है आपका कि सूबे में, ऊपर में देखिएगा, सूबे में 43,779 विद्यालयों में होगी नई लाइब्रेरी की स्थापना। मतलब कि बहुत जल्द हर विद्यालय में एक एक लाइब्रेरी की स्थापना किया जा रहा है। तो बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल कितना, तो 43,779 विद्यालयों की स्थापना होने जा रहा है। और क्या आज की हेडलाइन में कुछ खास नहीं। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। क्या है देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगर हम टीजीटी और पीजीटी को लेकर, तो टीजीटी और पीजीटी के पद खत्म करने की साजिश है। ये खबर कहाँ से निकल के आ रही है, तो ये खबर आपका झारखंड यानी कि रांची से निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति, सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करने का आरोप लगाया है। ये जो आप देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी का जो पद है उसको समाप्त किया जा रहा है, ये ऐसे नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे एक राजनीति का खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने जेएसएससी द्वारा जारी झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। क्या कहा गया है, कहा जा रहा है कि संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग के जरिए सोची समझी रणनीति के तहत, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के पद को समाप्त कर रही है। अब इसको समाप्त करके कौन सा पद लाया जा रहा है उसके बारे में देखिएगा। कहा जा रहा है इसके स्थान पर माध्यमिक आचार्य नामक नया पद सृजित किया गया है। मतलब कि अब जो झारखंड में जो बहाली आएगी वो टीजीटी और पीजीटी के पद के नाम से नहीं आएगा। ठीक है, अब जो उसके जगह पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक आचार्य नामक नया पद सृजित किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या नुकसान होगा जो शिक्षक बनेंगे उनको, तो देखिए कहा जा रहा है इसमें पद नाम तो बदला ही है, पद नाम तो आप चेंज ही कर दिए हैं, उसके साथ साथ वेतन नाम में भी कटौती की गई है। यही सबसे बड़ा मुद्दा था। पद नाम बदलने से उससे मतलब कुछ नहीं था। मतलब यही था कि अगर हम उसका नाम चेंज कर रहे हैं तो वेतन मान जो वेतन होता है उसमें कटौती किया जाएगा और वही हुआ भी है। देखिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि पहले टीजीटी शिक्षक को 44,900 रुपया मिलता था। ठीक है, और पीजीटी शिक्षक की अगर हम बात करें तो 47,600 रुपया। किसको, तो पीजीटी शिक्षक को रुपये बेसिक वेतन दिया जाता था। लेकिन अब उस श्रेणी के शिक्षकों को माध्यमिक आचार्य के नाम पर 35,400 रुपये बेसिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। साफ साफ देख लीजिए अब जो है आप लोग के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले अगर आप टीजीटी या पीजीटी के शिक्षक बनते तो आपको 44,900 रुपये मिलता, लेकिन अब जो है मामला जब नाम चेंज कर दिया गया है, अब आपको टीजीटी या पीजीटी के शिक्षक बनते हैं तो अगर टीजीटी के बनते हैं तो 45,400, अगर इसमें आपको 5,000 रुपया बढ़ जाएगा वो आपका पीजीटी का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पेमेंट को घटा दिया गया है। ठीक है, इससे सरकार को फ़ायदा होगी। क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिए कि शिक्षकों पर बढ़ेगा कार्यभार। संघ ने कहा नई नियमावली के तहत एक ही शिक्षक को, ठीक है, 9 से 12 तक पढ़ाना होगा। जो नियमावली बना है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना टीजीटी और पीजीटी, बिहार में भी देखिए टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं वो पीजीटी में नहीं पढ़ा सकते हैं, या पीजीटी के जो शिक्षक है वो टीजीटी में नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन इस नियम से जो झारखंड में जो नियम निकला हुआ है, इसको जो टीजीटी और पीजीटी के पद को हटाकर, ठीक है, जो नया पद लाया जा रहा है, ये नया पद जो आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहते हैं, ये वाला कि माध्यमिक आचार्य नामक नया पद जो है, इसके अनुसार अब जो है शिक्षक डायरेक्ट, अगर इसमें आप चयनित होते हैं तो आपको 9 से लेकर 12 तक के, यहाँ साफ लिखा हुआ है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ाना होगा। इससे शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ेगा, तो बढ़े करेगा। पहला बात कि पेमेंट भी कम दिया जा रहा है और आपसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विद्यालय में
प्रधानाध्यापक और प्राचार्य के पदों को समाप्त कर संयुक्त प्रधानाचार्य के पद प्रदान किया गया है, जिसमें ग्रेड पे जो है केवल 48 रुपये रखा गया है। ठीक है, कहा जा रहा है जबकि पूर्व में यह क्रमशः 5400 रुपया और 7600 रुपया था। सोचिए, अब प्रधानाध्यापक का जो पद था उसको भी चेंज करके जो ग्रेड पे होता है उसको कम कर दिया गया है। संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इसे गंभीरता से लेने की मांग की है। अगर सोचिए, अभी आपके बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में ये चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, अब अगर झारखंड के देखा देखी बिहार में भी हो जाए कि वैसे मतलब शिक्षक जो टीजीटी के हैं अब जो चयनित होंगे, मान के चलिए, तो ऐसा पद आएगा जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में शिक्षक पढ़ाएंगे। तो एक तरह से देखिएगा तो फिर पीजीटी का सीट भी खत्म हो जाएगा। पहला बात हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसमें आपको पेमेंट कम दिया जाएगा, ग्रेड पे आपका कम रहेगा। तो बहुत तरह का बात निकल के आ रहा है। अभी देखिए उस पर क्या होगा। आगे है आपका कि शिक्षकों के 1000 पद दबा ले गए अधिकारी। क्या है पूरी मामला, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये खबर आपका उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए हजारों रिक्त पदों की सूचना प्रबंधक और अफसरों से ने पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षा निर्देशालय की ओर से पिछले साल शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक इन कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की स्वीकृति 70,803 पदों में मात्र 20,999 और प्रवक्ता की स्वीकृति देखा जाए तो 22,220 पदों पर कितना, तो 4,703 खाली हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य के और प्रधानाध्यापक की अगर हम बात कर लें तो 4,512 पदों में से महज कितना, तो 1,679 पद भरे हुए हैं, बाकी तो आपका खाली है। और आधे से अधिक यानी कि 2,833 जो पद हो गया वो आपका खाली रह गया प्रधानाध्यापकों का। सोचिए, तो इतना पद खाली रख जा रहा है। इस प्रकार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के कुल 28,535 पद रिक्त हैं। इनमें से 3 साल पहले विज्ञप्ति टीजीटी और पीजीटी के लिए 4,163 पद को हटा दिए और ऑफलाइन तबादले के लिए 4,000 पदों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी होने का मान लिया गया है। तो मतलब यही मामला है कि पद को बचा लिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। पद तो ऐसे बहुत खाली है, चाहे बिहार में की बात कर लें, बिहार में जो TRE-4 आने वाला है, खैर अब तो इसमें भी लेट होने वाला है, इसमें भी बहुत से पद को दबा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर जम के अगर पद को निकाल दिया जाए, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए, तो हमें लगता है कि वैसे स्टूडेंट जो बीएड या एस्टेट किए हुए हैं और सारा चीज़ जो है उनके पास, तो वैसे स्टूडेंट के पास हर घर में एक शिक्षक जरूर होगा अगर सारा पद को निकाल कर वैकेंसी को दिया जाए। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ पद को यहाँ भी दबा दिया जाता है। खैर आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे आपका कि सूबे में 43,779 विद्यालय में होगी नई लाइब्रेरी की स्थापना। ठीक है, तो बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में 43,779 विद्यालयों की नई लाइब्रेरी की स्थापना के लिए सरकार की तरफ से पैसा का जो था वो भी जारी कर दिया गया है। 137 करोड़ रुपया जारी हो चुका है लाइब्रेरियन की स्थापना के लिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि जिले के 1,347 स्कूल में होगी पिंक रूम का निर्माण। ठीक है, तो ये किस जिला की बात किया जा रहा है, ये मुजफ्फरपुर जिला की बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 26,591 स्कूलों में छात्राओं के लिए पिंक रूम बनेगा। ठीक है, बात की बात है। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है बिहार राज्य, अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार राज्य के 43,779 स्कूलों में नई लाइब्रेरी की स्थापना भी होगी। स्कूलों में संसाधनों की आवश्यकताओं को लेकर सभी हेडमास्टर से रिपोर्ट मांगी गई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में 1,347 स्कूल में पिंक रूम का निर्माण होगा। यह रिपोर्ट अधिकारियों के माध्यम से नहीं बल्कि हेडमास्टर को खुद स्कूल की ज़रूरत का आंकलन कर राज्य स्तर पर बने पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि आपके क्या क्या मतलब कमी है, उस सब पर ज़रूरतों को देखते हुए। कहा जा रहा है कि सभी जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर 4 दीवारी मतलब चाहिए। सबसे पहले स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री, वर्क कक्ष, लाइब्रेरी चाहिए और पिंक रूम की ज़रूरत सामने आई है। ठीक है, क्योंकि हर विद्यालय में लाइब्रेरी की अभी 125 हो या 62 बहुत कम ही है, कहीं कहीं बना ही नहीं है। इन सबको समेकित कर विभाग ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब इस सबको देखते हुए विभाग जो था निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो बस इसमें इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो लोग लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं उन लोग के लिए खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाला है कि इस बार तो 6500 आप देख ही रहे हैं, इस बार जो आया हुआ है 6500 सीट पर लाइब्रेरियन की बहाली आने वाला है। लेकिन आने वाले समय में 2026 या 27 तक
समझिए कि अच्छे पैमाने पे बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली किया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपका विद्यालय बिहार में 43,000, यहाँ पे आप देखिए 43,779 विद्यालय में होगी लाइब्रेरियन की स्थापना किया जा रहा है, तो खाली स्थापना करने से तो नहीं ना होगा, उसके लिए अलग से शिक्षक भी चाहिए बिहार में लाइब्रेरियन का। तो इसके लिए आप लोग के लिए अलग से समझिए कि बहाली निकाला जाएगा। ठीक है, टीआरई 4 के बाद जो बहाली निकलेगा ना, वो लाइब्रेरियन का आप लोग को देखने को मिलेगा। खैर चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।